सो लेट अस स्टार्ट विद द एंगल बाइसेक्टर, है ना। अब एंगल बाइसेक्टर की मैं बात करूं आप लोगों से दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा बात। लेट अस से ये लाइन है L1 इक्वल टू 0 और एक और लाइन है L2 इक्वल टू 0, ठीक है। इनके बीच में लेट अस से ये एंगल थीटा है। इनके बीच में क्या है? लेट अस से ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल पाई माइनस थीटा हुआ। दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, राइट। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इफ थीटा इज एक्यूट तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर लेटस से B1 इक्वल टू 0 है, और दूसरे एंगल को जो है, जो पाई माइनस थीटा है, उसको बाइसेक्ट करने वाला एंगल, उसको बाइसेक्ट वेट अ सेकेंड, उसको बाइसेक्ट करने वाली जो इक्वेशन है, लाइन है, उसको लेटस से हमने कहा B2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। B1 and B2 are bisectors. B1 equal to 0 and B2 equal to 0 are equations of the bisectors. ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आराम से सुने आप मेरी बात, कि अगर थीटा एक्यूट है तो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर एक्यूट बाइसेक्टर होगा, तो जो दूसरा बाइसेक्टर होगा वो ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर होगा, क्योंकि अगर थीटा एक्यूट है तो पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूस हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, राइट। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो पाई माइनस थीटा भी 90 डिग्री होगा। तो एक्यूट या ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर जैसी ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं आएगी, राइट। अब सवाल ये है कि हम एक्यूट बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूं। जब हमने कहा ये बराबर है, तो यानी ये एंगल थीटा बाय 2 है और ये भी एंगल थीटा बाय 2 है, राइट। और ये पूरा एंगल पाई माइनस थीटा था, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं अलग से यहां पर ये लिख दे रहा हूं। दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा होल बाय 2 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो पाई माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ध्यान से एक चीज देखें मेरे दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये एंगल और ये एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, ध्यान से देखो, मतलब एंगल बिटवीन B1 इक्वल टू 0 एंड B2 इक्वल टू 0 वो कितना है? पाई माइनस थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, यानी इट विल बी 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये बात समझ में आई कि एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा B1 जो है B2 के परपेंडिकुलर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि थीटा या पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है। ये पहली बात, ये पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी थी यहां पर, ये बात उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन फर्दर, अब ध्यान से एक चीज देखें। हमने कहा लेटस से ये L1 इक्वल टू 0 है और ये लेटस से L2 इक्वल टू 0 है, और लेटस से दोस्तों ये एक इक्वेशन है B1 इक्वल टू 0 की, और इसी तरह ये इक्वेशन आ जाएगी लेटस से B2 इक्वल टू 0, राइट दोस्तों। एक B1 इक्वल टू 0 और एक B2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गई अपने पास। अब L1 की इक्वेशन इज नोन टू अस एंड L2 इज ऑल्सो नोन टू अस। L1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ B1 इक्वल टू 0 एंड B2 इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि मान लो ये एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, जिसका अपन लोग लोकस निकालना चाह रहे हैं।
क्योंकि हम एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस निकालना चाह रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, तो इस पी पॉइंट का लोकस निकालना चाह रहे हैं, वो इसी या तो B1 पे या B2 के ऊपर लाई करेगा, राइट। ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक L1 पे और एक L2 पे, और ये डिस्टेंस D1 है हमने कहा, और ये डिस्टेंस हमने कहा D2 है। जब P पॉइंट जिसका कि लोकस हम लोग निकालना चाह रहे हैं वो B1 और B2 के B1 या B2 के ऊपर लाई कर रहा है, तो कंफर्म है दोस्तों कि जो D1 है वो D2 के बराबर होगा। D1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू L1 एंड L2। और वैसे भी दोस्तों आप ध्यान से देखें, जो ट्राइंगल PQR, दिस पॉइंट इज लेट अस से Q, this point is let us say R, this point is let us say S. Triangle PQR and triangle PSR, they both are congruent. ये जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो D1 D2 के बराबर है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हमने ऐसा लिख दिया। डिस्टेंस की बात करी, P पॉइंट से L1 का और P पॉइंट से L2 का डिस्टेंस निकाल लिया। और अब लोकस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब H की जगह X और K की जगह Y हम लोग रिप्लेस कर देंगे। करा हमने, तो क्या बनी बात, यहां से आया A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब मैंने यहां पर प्लस माइनस लिखा। पहली बात तो आप इसको याद रखने का सिंपल तरीका, पहली लाइन की इक्वेशन लिख दें, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, और सेम काम आप दूसरी लाइन के साथ कर दे और आगे प्लस माइनस लगा दे, ठीक है। अब एक बार प्लस यूज करेंगे तो एक लाइन की इक्वेशन आएगी, एक बार माइनस यूज करेंगे तो एक लाइन की इक्वेशन आएगी, यानी दो लाइंस की इक्वेशन आई। ये दोनों लाइंस की इक्वेशन एक्चुअली एक B1 इक्वल टू 0 की है और एक B2 इक्वल टू 0 है। यानी ऐसा बोल दूं, वन ऑफ द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग एक्यूट एंड अनदर इज रिप्रेजेंटिंग एक्यूट एंड अनदर इज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर। एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। अब ये हमें नहीं पता चल रहा ऐसे डायरेक्टली कि हु विल बी द एक्यूट बाइसेक्टर एंड हु विल बी द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, राइट। अब इसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, जानने के लिए कि एक्यूट बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर के अंदर में कैसे फर्क जाने, हम ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं। सो लेट अस गो अहेड इन दिस टॉपिक। अब एक्यूट बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर पर जाने से पहले सबसे पहला काम हम जो करेंगे इसमें, वो हम ये करने वाले हैं, टू डिस्क्रिमिनेट। और हाँ, परपेंडिकुलर होंगे अगर दोनों L1 L2 तो एक्यूट बाइसेक्टर हो या ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर नाम की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन। ध्यान से पढ़िएगा इस बात को, कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। मतलब क्या है इस बात का, हम एक्यूट या ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर पर जाने से पहले हम जानना चाह रहे हैं कौन सा बाइसेक्टर होगा
विच इज कंटेनिंग द ओरिजिन, एंड कौन सा बाइसेक्टर होगा विच इज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। मतलब क्या इस बात का, आप ऐसे समझो, मान लो ये L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 इक्वल टू 0 है, मान लो ओरिजिन यहां लाई कर रहा है या इस रीजन में लाई कर रहा है, और मान लो यहां पर B1 इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे B1 इक्वल टू 0 इज द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। और B2 मान लो यहां पर है, तो हम कह देंगे B2 इज इक्वल टू 0 इज द बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, क्योंकि इस रीजन में या इस रीजन में ओरिजिन कहीं नहीं लाई कर रहा। इस रीजन में या इस रीजन में अगर ओरिजिन लाई कर रहा है और इस रीजन में B1 लाई कर रहा है, तो B1 इज द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, हमें इसी तरीके से इसको ध्यान रखना है, राइट। तो आई एम श्योर कंटेनिंग द ओरिजिन और नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन का मतलब क्लियर हुआ। अब करते कैसे हैं इस चीज को, इसको करने के लिए आप क्या करें, मान लो L1 लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूं, प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, मेक राइट हैंड साइड एज 0, राइट हैंड साइड एज 0। मतलब जैसे मान लो लिखा होता 3x प्लस 2y इक्वल टू -3 लिखा होता, तो इस -3 को उधर ले जाओ, यानी आप सबसे पहला काम 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखोगे। एक बात। दूसरी बात, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव, C1 और C2 को पॉजिटिव बनाना है। भाई हो सकता है मान लो x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसको लिख दो -x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इस C1 या C2 को पॉजिटिव, कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। तीसरी बात, राइट डाउन द इक्वेशंस, राइट द इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस को लिख लो, प्लस माइनस वाला तरीका जो हमने ऊपर अभी अभी बात करी थी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसे समझें, इन्हीं बातों को फॉलो करते हुए मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि लेट अस से एग्जाम्पल की बात करें, L1 लाइन हमने मानी -x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0 लिखी है, तो इसको चेंज करो पहले। तो क्या लिखोगे, इसे x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, C1 को पॉजिटिव बनाया। और L2 मान लो 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 दी हुई है, तो यस ये L2 बिल्कुल सही है, ये L1 सही है, इन दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या करना है, आप लिख दो इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर्स की, यानी x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने एंगल बाइसेक्टर्स लिख दिए, ठीक। लिखने के बाद लेट अस टॉक अबाउट दिस स्टेप नंबर 4, व्हाट इज टू बी डन। स्टेप नंबर 4 क्या है, द इक्वेशन corresponding the equation corresponding to positive sign, the equation corresponding to positive sign will be the equation of the bisector containing the origin, bisector containing the origin। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी प्लस माइनस साइन में आप प्लस वाला पकड़ लो, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, और जो माइनस वाली आएगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। यानी आपके पास कंटेनिंग द ओरिजिन का आंसर आ गया, x माइनस 2y प्लस 1 इज 2x प्लस वाई प्लस 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है वो कट गया। दिस इज द बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर containing the origin।
आई एम श्योर ये बात अपने को क्लियर हुई कि विच इज द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन का मतलब क्या है और निकालते कैसे हैं, दोनों बातें अपने को अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब लेट अस गो टू आवर बेसिक क्वेश्चन। व्हाट वाज आवर बेसिक क्वेश्चन? हमारा बेसिक क्वेश्चन था, हमने एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताना है, इन दोनों में से प्लस माइनस में से कौन सा एक्यूट बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट अस टॉक अबाउट नाउ दिस एक्यूट ऑब्लिक ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर को कैसे डिस्क्रिमिनेट करें। इस को निकालने के काफी तरीके हैं, कई मेथड्स हैं। आई विल बी टेलिंग यू द मेथड विच इज वेरी गुड मेथड और जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं होगी या समय कम लगेगा। ठीक है ना? वी कैन टॉक अबाउट मोर मेथड्स ऑल्सो टू वर्क ऑन दिस, कि व्हाट इज द एक्यूट बाइसेक्टर एंड व्हाट इज द ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। तो फिर दोबारा मैं प्रूफ बताऊंगा, द रिजल्ट इज प्रूफ नहीं बताऊंगा, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, द एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट आएगा, मेक C1 एंड C2 एज पॉजिटिव। C1 और C2 को पॉजिटिव बना लो। C1 C2 कौन? वही लाइन की इक्वेशन में A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 वाली बात। दूसरी बात, अब लिख लो, राइट द इक्वेशंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, राइट द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। वही स्टेप्स यहां तक तो कि एक तरफ ले आओ सारा कुछ, फिर C1 C2 को पॉजिटिव बना लो, जो हमने कंटेनिंग द ओरिजिन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन के लिए फॉलो किए। तीसरी बात, चेक द साइन ऑफ, किसका साइन चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, A1 A2 प्लस B1 B2। समझते ही हैं आप लोग? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 पहली लाइन थी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 दूसरी लाइन है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 को मल्टीप्लाई करो, उसका साइन चेक करो। साइन चेक करके क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनिए। हमने कहा इफ A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ रहा है, अगर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है देन द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, टू पॉजिटिव साइन, एंगल बाइसेक्टर की प्लस माइनस में लिखी थी जो प्लस वाली साइन है, द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव साइन will give the obtuse bisector, obtuse angle bisector और containing the origin। ये तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग, है ना? the one which is positive it is going to give me the one containing the origin। ये एक बात, अभी दोबारा सुनो और एक और बात सुनो और फिर आपको अपने आप पूरी बात समझ में आ जाएगी। और अगर हमने कहा A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन नेगेटिव है, then the equation corresponding to पॉजिटिव साइन, जो पॉजिटिव साइन वाली बाइसेक्टर आएगा will give the acute bisector, acute angle bisector, और पॉजिटिव है तो कंटेनिंग द ओरिजिन तो आएगा ही आएगा। इस बात को आराम से समझो, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो। हमने देखा ये साइन या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो L1 L2 परपेंडिकुलर थी, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये मान लो। अगर ये साइन पॉजिटिव आ रहा है तो द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव साइन विल गिव द ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर।
और corresponding to the negative sign will give the acute bisector. ठीक है ना, पॉजिटिव देगी ऑब्ट्यूज के कोरस्पॉन्डिंग, तो जो बचा है यानी नेगेटिव साइन वो देगी ऑब्ट्यूज नहीं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। लेकिन अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आ गया, तो द वन विच इज बाइसेक्टर विच इज कंटेनिंग द पॉजिटिव साइन विल गिव द एक्यूट बाइसेक्टर, और नेगेटिव वाली देगी ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। लेकिन पॉजिटिव है तो कंटेनिंग द ओरिजिन होगा, और नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन होगा। जैसे कि बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनो एग्जाम्पल, इजीली आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मान लो L1 लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। L2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखी, दिस वन अपॉन रूट 2 इज प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस 5y प्लस 6 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये बात आ गई यहाँ तक, ठीक है, प्लस माइनस वाली। अब मैं कह रहा हूं आपके पास a1 कौन आया 1, a2 कौन आया -1, b1 कौन आया a1 ये आया, a2 आया आपके पास 2, a1x प्लस b1y, b1 की वैल्यू आई -1 और b2 की वैल्यू आई 5। आपने a1 इंटू a2 यानी 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -1, हमने देखा ये वैल्यू -3 आई, यानी ये नेगेटिव आ रही है। अब a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आया, ध्यान से देखो नेगेटिव आया, तो इस वाले केस पे जाओगे अब आप, the equation corresponding to the positive sign will give the acute bisector। मतलब जो आपके पास acute bisector which is containing the origin, वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, that will be x minus y plus 1 upon root 2 is 2x plus 5y plus 6 upon under the root of 2 का स्क्वायर plus 5 का स्क्वायर। ये आपकी एक्यूट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई कंटेनिंग द ओरिजिन, और दूसरी जो बची है वो माइनस साइन वाली, वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो जाएगी विच इज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। मैंने जैसा कहा, आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई कि एक्यूट बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, सारी बातें क्लियर है। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमारे पास और भी एक दो तरीके और होते हैं, और ये जो मैंने आपको तरीका बताया इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। और जो और तरीके हैं उसके अलावा अगर आप ये तरीका अपना लेंगे तो मतलब इस तरीके से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बताने में दूसरे तरीके भी आपको मैं बता सकता हूं, बट लेट अस फोकस ओनली ऑन दिस मेथड। You will not face any problem via this method also, right दोस्तों।